Now next topic, calculation of empirical formula and empirical mass. Calculation of empirical formula and empirical mass. From given composition. ठीक है, यह ध्यान दो, कॉपी क्लोज करो। डेटा में आपको परसेंटेज दिया जाएगा कि एटम ए जो है वो इतना परसेंट है, एटम बी जो है वो इतना परसेंट है, और आपको पूछा जाएगा कि इस मॉलिक्यूल का एम्पिरिकल फॉर्मूला क्या रहेगा। ठीक है, एटम ए का परसेंटेज इतना है, एटम बी का परसेंटेज इतना है, तो उसका एम्पिरिकल फॉर्मूला क्या रहेगा। ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो उनको 6 स्टेप में सॉल्व करना पड़ता है, 6 कॉलम में। पहला जो कॉलम रहेगा उस कॉलम में हम लिखेंगे सिंबल ऑफ एलिमेंट। तो जो भी कोई एलिमेंट रहेगा उस एलिमेंट का सिंबल। सेकंड में क्या करेंगे, उसका परसेंटेज जो दिया जाएगा वो, कि एटम ए का परसेंटेज इतना है, एटम बी का इतना है, एटम सी का इतना है। तीसरे में हम लिखेंगे ए का मतलब होता है एटॉमिक मास नंबर। ए का मतलब होता है एटॉमिक मास नंबर। फोर्थ वाले कॉलम में क्या करेंगे, परसेंटेज डिवाइडेड बाय एटॉमिक मास नंबर। क्या करेंगे, परसेंटेज डिवाइडेड बाय एटॉमिक मास नंबर। नंबर 5 में हम एटॉमिक रेशियो निकालेंगे। क्या निकालेंगे, एटॉमिक रेशियो। और नंबर 6 में हम लोग निकालेंगे सिंपल रेशियो। क्या निकालेंगे, सिंपल रेशियो। तो 6 कॉलम में हमको ये क्वेश्चन जो रहेगा वो पूरा करना पड़ेगा। कितने कॉलम में, 6 कॉलम में। पहला कॉलम एलिमेंट का सिंबल, कॉलम 2 परसेंटेज ऑफ दैट एलिमेंट, कॉलम 3 एटॉमिक मास ऑफ दैट एलिमेंट, नंबर 4 परसेंटेज डिवाइडेड बाय एटॉमिक मास, फिर एटॉमिक रेशियो, और लास्ट में रहेगा सिंपल रेशियो। ठीक है, सेम थिंग मैं आपको क्वेश्चन के हिसाब से समझाऊंगा। एक क्वेश्चन लिखते हैं, उसको सॉल्व करेंगे तो समझ में आ जाएगा। राइट ऑन क्वेश्चन, द मॉलिक्यूलर मास of an organic compound, the molecular mass of an organic compound, the molecular mass of an organic compound is 78 and its percentage composition is 92.4% carbon, 92.4% carbon and 7.6% hydrogen and 7.6% hydrogen. Full stop. Determine empirical formula, comma, empirical mass and molecular formula of that compound. Read the question properly first and try to understand.
ठीक है, चलो सॉल्व कैसे करते हैं स्टेप बाय स्टेप देखते हैं। कॉपी को थोड़ी देर के लिए क्लोज करो, रफ पेज साथ में रख सकते हो, कैलकुलेशन करने के लिए जरूरत पड़ेगी। रफ पेज साथ में रखना है, 3 पेज निकालेंगे तो बोला था लास्ट लेक्चर में 3 पेज निकाल के रखो, ताकि बार बार पेजेस को टर्न करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, हर सब्जेक्ट में सेम काम आएगा। जब कैलकुलेशन करने के लिए बोला जाएगा, कैलकुलेशन उसी पेज के ऊपर करना है, ठीक है। तो इधर ध्यान दो, कॉलम नंबर 1 एलिमेंट के सिंबल, कितने एलिमेंट्स है? 2, कौन से? कार्बन एंड हाइड्रोजन, हो गया। कॉलम नंबर 2 क्या कहता है? परसेंटेज। कार्बन का परसेंटेज 92.4, हाइड्रोजन का 7.6, एडिशन 100 आनी चाहिए। यहाँ पे 2 ही टाइप के एलिमेंट्स है, 3 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं, 5 भी हो सकते हैं, तो सबका एडिशन 100% आना चाहिए। आ जाएगा? आएगा नहीं आएगा? उसके बाद लिखेंगे ए का वैल्यू। ए का मतलब होता है एटॉमिक मास नंबर। कार्बन का एटॉमिक मास नंबर 12, हाइड्रोजन का 3 कॉलम हो गए। समझ लो कौन से कॉलम में क्या करना है, बाद में आपको ही सॉल्व करना है, ठीक है। एलिमेंट पहले कॉलम में, दूसरे कॉलम में उनका परसेंटेज, तीसरे कॉलम में एटॉमिक मास। कॉलम नंबर 4 यहाँ से मेन शुरू होता है, परसेंटेज डिवाइडेड बाय ए। यहाँ पे कितना है? 92.4 डिवाइडेड बाय 12, यहाँ पे 7.6 डिवाइडेड बाय 1 इक्वल्स टू, ये आएगा 7.6, ठीक है। ये फाइंड करने के लिए आपके पास 1 मिनट का समय है, जिसको पूछूंगा वही आंसर देगा। बाकी कुछ नहीं लिखना है, जितना काम दिया है उतना करो, लिखना बाद में है। Done? कितने लोग? Raise your hand. Okay, it's enough. That is 7.7 approximate. सही है? Yes. Clear हो गया? अब सॉल्व बाद में करना, इधर ध्यान दो, समझेगा तो सॉल्व करने के काम आएगा, समझेगा तो क्या करोगे? तो कॉलम नंबर 4 क्लियर? परसेंटेज डिवाइडेड बाय एटॉमिक मास। कॉलम नंबर 5 क्या बोलता है? एटॉमिक रेशियो। क्या बोलता है? एटॉमिक रेशियो। अब एटॉमिक रेशियो कैसे निकालेंगे? कॉलम नंबर 4 का पहले एलिमेंट का आंसर कितना है? 7.7, दूसरे का कितना है? 7.6। इनमें से जो आंसर सबसे छोटा है कौन? 7.6। उस आंसर को भी डिवाइड करो और बाकी सभी आंसर को डिवाइड करो। क्या बोला मैंने? कॉलम नंबर 4 के जो आंसर्स है, इनमें से सबसे छोटा जो आंसर रहेगा, उस आंसर से सबको डिवाइड करो। तो ये क्या बनेगा? 7.7 डिवाइडेड बाय 7.6, ठीक है। ये कितना होगा? 7.6 डिवाइडेड बाय 7.6। ध्यान रखो, ऐसा नहीं बोला मैंने इससे इसको डिवाइड करना है और इससे इसको डिवाइड करना है, ये नहीं बोला है। मैंने बोला है जो नंबर सबसे छोटा है उससे बाकी सबको डिवाइड करना है। समझ में आ गया? तो यहाँ पे क्या आएगा? 7.7 डिवाइडेड बाय 7.6, ये आएगा 7.6 डिवाइडेड बाय 7.6। दिस विल बी
1. This will be 1.01 approximate. 0 पॉइंट तो देख के पता चल जाता है कितना आएगा 1.01. समझ में आ गया. अब इफ कहीं पे आंसर 1.01 है तो आप इसको 1 लिख सकते हो. कितना लिख सकते हो 1. सपोज कहीं पे आंसर 1.09 है, आप इसको अप्रोक्सीमेट 1 लिख सकते हो. 09 है, 90 नहीं है. इन केस आपका आंसर 1.5 है तो इस 1.5 में डेसिमल है, आपको आंसर जो लिखना है वो नॉन डेसिमल में लिखना है. इसमें सिंपल रेशो में, सिंपल रेशो में जो आंसर रहेगा वो नॉन डेसिमल में होना चाहिए. इसमें कितना है 1.01. कैन आई से इक्वल्स टू 1. ये कितना है 1. ये ऐसा रहेगा. इन केस सपोज यहाँ पे आता है 1.5. क्या आता है 1.5. मान लेते हैं इसका आंसर 1.5 है और इसका आंसर 1 है. तो ये डेसिमल वाला है. इस डेसिमल को कौन से नंबर से मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आने वाला आंसर या तो नॉन डेसिमल वाला रहेगा या तो नियरली नॉन डेसिमल रहेगा ना. तो सपोज मैंने इसको 2 से मल्टीप्लाई किया तो आंसर क्या आएगा. क्या इसमें डेसिमल पॉइंट है. बहुत बढ़िया है. हमको यहाँ पे वही लिखना है जिसके पास डेसिमल पॉइंट नहीं है. समझ में आ गया. यहाँ पे हमको वही लिखना है जिसके पास डेसिमल पॉइंट नहीं है. यहाँ पे कितना था 1.5. तो उसको किससे मल्टीप्लाई किया तो क्या बन गया. आपने इसको किससे मल्टीप्लाई किया तो आपको इसको भी 2 से मल्टीप्लाई करना होगा फिर, क्योंकि आप दोनों को साथ लेके जा रहे हो. तो आपने इसको राउंड अप करने के लिए 2 से मल्टीप्लाई किया तो इसको भी 2 से मल्टीप्लाई. तो ये आंसर कितना आएगा. समझ में आ गया. इन केस मैं लिखता हूँ यहाँ पे है 2 और यहाँ पे है 1.33. इसमें कोई दिक्कत नहीं. दिक्कत इसमें है. ये कितना है 1.33. तो इसको नॉन डेसिमल में लाने के लिए क्या कर सकते हो 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा 2.66. बात तो वही हो गई. फिर से 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो 3.99 और 3.99 कितना होता है 4. तो मैं इसको कितने से मल्टीप्लाई करूंगा 3 से. तो कितना बनेगा 3.99 और 3.99 मतलब 4. आपने इसको कितने से मल्टीप्लाई किया तो इसको कितने से मल्टीप्लाई करोगे 3 से. 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या बनेगा 6. नहीं समझा. तो यहाँ पे आंसर फिलहाल कोई प्रॉब्लम नहीं है. यहाँ पे भी 1.01 है अप्रोक्सीमेट 1. यहाँ पे भी 1 है तो ये भी कितना रहेगा 1. सपोज वो 1.5 है तो मल्टीप्लाइड बाय 2 कर दो. जितने रहेंगे सबको. ठीक है. ज्यादा सोचना नहीं है. इससे ज्यादा डिफिकल्ट नहीं आएंगे. मैक्सिमम आएंगे तो ये वाले. इन केस 1.3 है तो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 3 से. सपोज वो 1.25 है तो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 4 से. समझ में आ रहा है. ताकि इसका आंसर कितना आएगा 5. इसका आंसर कितना आएगा 3.99 मतलब कितना आएगा 4. और इसका आंसर कितना आएगा 3. तो राउंड ऑफ ऐसे करना है. ठीक है. तो इस प्रकार से सिंपल रेशो में जो आपका आंसर रहेगा वो नॉन डेसिमल में होना चाहिए. रिपीट कर रहा हूं फिर से. क्या सिंपल रेशो वाला जो आंसर आएगा वो कैसा होना चाहिए नॉन डेसिमल होना चाहिए. यहाँ से यहाँ तक देख लो. क्या किया एलिमेंट का सिंबल लिखा, परसेंटेज लिखा, एटॉमिक मास लिखा, उनका डिवीजन निकाला. आंसर कितना आया 7.7, 7.6. सबसे छोटा क्या है 7.6. क्या करेंगे उस नंबर से सबको डिवाइड. क्या मिला 1.01 अप्रोक्सीमेट सिंपल रेशो में. ये कितना है तो उसको अप्रोक्सीमेट बोलने की जरूरत नहीं है. वो ऑलरेडी 1 ही है. तो कितना आएगा 1. इससे बात साबित ये होती है कि ये सिंपल रेशो है. किसका कार्बन और हाइड्रोजन का. इसका कार्बन और हाइड्रोजन का सिंपल रेशो कितना है 1:1. तो इनका एम्पिरिकल फॉर्मूला रहेगा CH. एम्पिरिकल फॉर्मूला रहेगा CH. बन गया एम्पिरिकल फॉर्मूला. डेफिनेशन में लिख के दिया था. जो कंपोजिशन बताता है कौन कौन है कार्बन हाइड्रोजन. लेकिन कैसा सिंपल रेशो में. ये देखो सिंपल रेशो. तो कार्बन हाइड्रोजन का सिंपल रेशो क्या है 1:1. तो एम्पिरिकल फॉर्मूला क्या रहेगा CH. क्या रहेगा समझ में आ गया.
एम्पिरिकल फॉर्मूला मिल गया। यहाँ से क्या निकालेंगे? एम्पिरिकल मास 30 हो गया। क्वेश्चन में क्या पूछा है? एम्पिरिकल फॉर्मूला, एम्पिरिकल मास और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। इधर ध्यान दो, क्या निकालना है? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। आई थिंक मैंने मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकालने का फॉर्मूला बताया था। कैसे? n into एम्पिरिकल फॉर्मूला। आपके पास एम्पिरिकल फॉर्मूला है? यस, ये है। क्या आपके पास n का वैल्यू है? नहीं है। तो पहले क्या करोगे? n का वैल्यू ढूंढोगे। कैसे? n इक्वल्स टू मॉलिक्यूलर मास अपॉन एम्पिरिकल मास। क्या डेटा में मॉलिक्यूलर मास दिया था? यस। कितना? 78। एम्पिरिकल मास दिया था? नहीं। आपने फाइंड किया कितना? 30। तो यहाँ पे आएगा 30 इक्वल्स टू आएगा 6। n का वैल्यू कितना हुआ? 6। तो आएगा 6 into Cx बनेगा C6H6। नाम जाना पहचाना लग रहा है। कौन है? बेंजीन। समझ में आ गया? तो ये जो भी कुछ बातें चल रही थी वो किसके बारे में? नहीं समझा? देख लो, समझ लो, लिखना नहीं है। सोच रहा हो इरेज कर दो और फिर आपको सॉल्व करने के लिए लगा दो। फाइनल डिसीजन 1 मिनट के बाद, तब तक आपको देखना है। लिखना नहीं है। जिनको लिखना पसंद है उनके लिए दूसरे काम भी है। बस देख रहे, समझ रहे हो? सब देखने के लिए बोला, देख ही लेते हो। ठीक है? क्लियर? कॉलम 1, कॉलम 2, कॉलम 3 यहाँ पे कोई डिफिकल्टी नहीं। कॉलम 4 क्लियर है? रेशो फाइंड करना है, स्मॉल h को देखना है। उसके बाद एटॉमिक रेशो स्मॉल h से डिवाइड करना है। लास्ट में उसको सिंपल रेशो, ये 3 बातें याद रखना है। 1.5 है कोई तो उसको उससे मल्टीप्लाई करो और सबको, उसको नहीं सबको। 1.3 रहेगा तो 3 से मल्टीप्लाई सबको और 1.25 रहेगा तो 4 से मल्टीप्लाई सबको। तो क्या मिलेगा? सिंपल। ये देखना, ये किसका रेशो है? कार्बन का, तो C1। ये किसका रेशो है? हाइड्रोजन का, तो H1। क्या मिल गया? एम्पिरिकल फॉर्मूला। वहां से क्या मिला? मिल गया। उसके बाद निकालना क्या था? मॉलिक्यूलर मास। क्या चाहिए? n निकाला, मॉलिक्यूलर मास अपॉन एम्पिरिकल मास। सब कुछ दिया नहीं जाएगा, कुछ आपको भी ढूंढना पड़ेगा। जैसे ये ढूंढा, क्या मिला? n। यहाँ पुट कर दो, एम्पिरिकल फॉर्मूला आपने ढूंढा था, क्या मिल जाएगा? मिल गया। हालो उसको, चलो दिखाओ। स्पीड कम करो फर्स्ट पे 83 नहीं, हाइड्रोकार्बन किसी के लिए भी आएगा। पहला एग्जांपल हाइड्रोकार्बन वाला था, दूसरा उसका डेरिवेटिव वाला रहेगा और तीसरा बिना हाइड्रोकार्बन वाला रहेगा। 3 एग्जांपल है। एलिमेंट्स आपको क्वेश्चन में दिए जाएंगे। क्वेश्चन में आपको एलिमेंट्स दिए जाएंगे, उनका परसेंटेज दिया जाएगा, वो दिया जाएगा, क्योंकि बिना उसके क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा। ठीक है? पता ना? में ना दे।
कॉलम बना के ही सॉल्व करने हैं, ठीक है। ये होगी तो यूज करो, नहीं होगी तो ऑफिस में आ जाना, आपके घर में फोन करके बता देंगे कि आपके पास स्केल नहीं है, पेरेंट्स को बोलेंगे खरीद के दे दो। है तो यूज करनी है। रखे रखे दो तो नहीं होंगे, टूटेंगे तो होंगे। ये कॉलम हो गए ना, डन। चलिए वीडियो क्वेश्चन, वीडियो बोलते हैं ना, वीडियो है, वीडियो थे रखो। A compound contains 4.07%. A compound contains 4.07% hydrogen, 4.07% hydrogen, comma 24.27% carbon and remaining is chlorine, तो 100 में से हाइड्रोजन और कार्बन का परसेंटेज माइनस करोगे तो क्या मिलेगा, परसेंटेज ऑफ क्लोरीन, फुल स्टॉप। its molecular mass is 98.96. A compound contains 4.07% hydrogen, 24.27% carbon and remaining is chlorine. Its molecular mass is 98.96. Then calculate its empirical mass and find its empirical and molecular formula. ठीक है। A compound contains 4.07% hydrogen, 24.27% carbon and remaining is chlorine. Its molecular mass is 98.96. एम्पेरिकल फॉर्मूला, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, एम्पेरिकल मास फाइंड करना है। कितना टाइम लगेगा? 10-15 मिनट। क्वेश्चन बनाना नहीं है, सॉल्व करना है। 2 मिनट टाइम हो गया शुरू। दस 15 मिनट में तो मैगी बना के खा के भी हो जाएगा। पसंद है मैगी? छोटे बच्चों को ऐसी चीजें पसंद होती है।
विल का यूज करने के लिए बोला है, उसमें आधा टाइम उसी में वेस्ट करो डिजाइन करने में। आंतरिक वार्तालाप नहीं करोगे तो अच्छा रहेगा, इंटरनल डिस्कशन।
चलिए इधर ध्यान दीजिए। मोस्ट ऑफ द लोगों को आंसर्स तो आ रहे हैं आपके, आपको कैलकुलेशन में टाइम लग रहा है, ठीक है। कैलकुलेटर की परमिशन नहीं देंगे चाहे टाइम कितना भी क्यों ना लगे, लेकिन अभी से आदत डाल दो, आगे जाके आपके लिए अच्छा रहेगा, ठीक है। कार्बन दिया हुआ है, हाइड्रोजन दिया हुआ है, क्लोरीन, इधर समझ लो पहले। एक क्वेश्चन और है, ठीक है। कार्बन का परसेंटेज दिया हुआ है दैट इज 24.27, हाइड्रोजन इज 4.07 एंड क्लोरीन इज 71.65। तो ये हो गया मेरा सेकंड कॉलम भर गया। थर्ड कॉलम में क्या करेंगे, एटॉमिक मास। समझ लो, देखो, कार्बन इज 12, हाइड्रोजन इज 1, क्लोरीन इज 25.5। ये हो गया थर्ड कॉलम, ठीक है। अब 24.27 डिवाइडेड बाय 12, 4.07 डिवाइडेड बाय 1 एंड 71.65 डिवाइडेड बाय 35.5। अब देखो 12 टू द 24 आता है, सिंपल ट्रिक देखो, 12 टू द 24 आता है, इसका मतलब ये 2.01 या 2.02 अप्रोक्सीमेट इतना रहेगा। मान लेते हैं 2.02 आया होगा। डायरेक्ट देख के भी बता सकते हैं, तो ज्यादा कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है। 4.07 डिवाइडेड बाय 1 तो ये आएगा 4.07। अब यहाँ पे 35.5 है और यहाँ पे 71 होता तो डायरेक्टली आंसर 2 आता, लेकिन इसमें कितना है 71.65, तो ये अप्रोक्सीमेट रहेगा 2.01 अप्रोक्सीमेट लिख दिया। तो डायरेक्ट समझ में आ जाता है ना, नीचे 35.5 है, ऊपर में ओनली 71 होता तो डायरेक्टली 2 आ जाता, लेकिन ऊपर का वैल्यू थोड़ा सा बड़ा है तो वो पॉइंट से थोड़ा सा बड़ा रहेगा। इनमें से सबसे छोटा कौन सा है, इससे क्या करेंगे, बाकी सबको डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा 2.02 डिवाइडेड बाय 2.01। डेसिमल पॉइंट में थोड़ा सा डिफरेंस हो सकता है आपके आंसर में, उसका टेंशन नहीं लेना है। डिवाइडेड बाय 2.01 और इसको लिखते हैं 2.01 डिवाइडेड बाय 2.01। इसका आंसर कितना आएगा 1.01 अप्रोक्सीमेट। इसका आंसर कितना आएगा 2.02 के आसपास और इसका आंसर आएगा 1। अब 1.01 को क्या मानेंगे 1, 2.02 को 2 और इसको 1। इसका मतलब कार्बन कितना रहेगा 1, हाइड्रोजन और क्लोरीन। तो इसका एम्पिरिकल फॉर्मूला क्या रहेगा CH2CH, सही है।
ठीक है। उसके बाद क्या ढूंढेंगे, एम्पेरिकल मास क्या रहेगा, 12 प्लस 2 प्लस 35.5। कैलकुलेशन कर लेना, क्या मिलेगा, 49.5। कितना, 49.5। उसके बाद क्या ढूंढना है, n का वैल्यू, मॉलिक्यूलर मास दिया था कितना, 96, और ये कितना है 49.5 अप्रोक्सीमेट 2। तो n का वैल्यू कितना आएगा 2। n का वैल्यू हमेशा नॉन डेसिमल वाला होता है। अब क्या निकलेगा, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इक्वल्स टू 2 इंटू क्या है CH2Cl, तो क्या बनेगा C2H4Cl2। नहीं समझा, पक्का। क्वेश्चन नंबर 3 HW मतलब वेरी गुड। और यही क्वेश्चन कल बोर्ड के ऊपर सॉल्व करने के लिए लग सकता है, ठीक है। तो मेंटली प्रिपेयर्ड रहना और फिजिकली भी। डिटरमाइन द एम्पिरिकल फॉर्मूला, डिटरमाइन द एम्पिरिकल फॉर्मूला ऑफ एन ऑक्साइड, determine the empirical formula of an oxide of iron, oxide of iron which has 69.9% iron, 69.9% iron, 69.9% iron, and remaining is oxygen, and remaining is oxygen by mass, ठीक है, by mass। ब्रैकेट में लिखो आयरन Fe, एटॉमिक नंबर 26, एटॉमिक मास नंबर 56, एटॉमिक नंबर 26, एटॉमिक मास नंबर 56, क्योंकि ये उन 20 में नहीं है जो आपको लिख के दिए थे, और यहाँ पे आपको उसके एटॉमिक मास की जरूरत पड़ेगी, ए के वैल्यू की जरूरत पड़ेगी। एटॉमिक नंबर 26, एटॉमिक मास नंबर 56। हो जाओ शुरू। होमवर्क क्लास में कंप्लीट हो जाएगा तो अच्छा है, घर में कुछ नहीं करना पड़ेगा। बंद कर दो।